महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। और रावण तो बड़ा अभिमानी है ही, पर वो चाहते नहीं कि सारी लंका ही शमशान हो जाए। तो एक अवसर मिले, क्या पता। देखो प्रभु सेना के साथ समुद्र पर सेतु निर्माण करके लंका जा चुके हैं, फिर भी कितनी उदारता है। जामवंत जी के प्रस्ताव पर अंगद जी को भेजा, ये सोचकर कि भाई बाली का पुत्र है, बाली रावण का मित्र था, क्या पता इसकी बात वो सुने। और जब अंगद जी आए
तो फिर तो रावण तो कुछ समझता नहीं है, जो कोई उसको कह दे कि भाई श्री सीता जी को वापस करो तो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाता है। और बड़ी सुंदरता से, बड़ी हितकारी वाणी में अंगद जी ने आते ही उसको समझाया कि तुमने जो किया सब बढ़िया किया, पर तुमने यही गड़बड़ किया कि हर याने उस सीता जगदम्बा, सो तुम अब प्रभु की शरण ले लो। बस इसी पर वो क्रोध से व्याकुल हो गया, चढ़ गया। और फिर तो दो चार बातें, अपना ही बल, बार बार अपना बल बताता है। मेरी भुजाओं का बल भगवान शिव जानते हैं, कितनी बार मस्तक काट के अर्पित किया और कैलाश को इन भुजाओं पर उठा लिया। 14 भुवन 3 लोक में किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मैंने जीते हूँ चराचर जहारी, मोर पराक्रम नहीं सुने हूँ। क्या तूने मेरा पराक्रम, मेरा बल नहीं सुना? तू झूठ बोलता है। सुने उन श्रवण अलीक प्रलापी, मनो बाली तो ऐसे गाल नहीं बजाता था। तू इतना झूठ बोलना कहाँ से सीख गया जो तूने मेरा रावण का प्रताप नहीं सुना? और ऐसे महाप्रतापी रावण को छोटा कहता है, मनुष्य का बखान करता है। अरे जड़ जंतु! अब पूरी सभा बैठी है। अंगद जी ने तरह तरह से समझाया कि अपनी चतुराई छोड़, भजसी न कृपा सिंधु रगराई, प्रभु श्री राम का भजन कर अब। क्योंकि जब एक बार वो क्रुद्ध होंगे और बाण चलेंगे, जब वहीं समर को पिहे रघुनायक, छूट ही अति कराल बहुसायक, फिर तुम्हारी बात नहीं निकलेगी तुम्हारे मुंह से। ये विचार करके अस विचार भज राम उदारा, बड़े उदार हैं प्रभु। रावण कहता है तुझे पता नहीं, मेरे पास कुंभकर्ण और मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा पुत्र है, और मेरा पराक्रम जगत विदित है। जगत प्रतापी विश्वजित रावण। और तेरे स्वामी जो समुद्र पर सेतु निर्माण किया, यही तो प्रभुता है। अरे बहुत पशु पक्षी समुद्र पार कर जाते हैं, तो कोई वीर हो, कोई सूरवीर, कोई बलवान थोड़ी कहलाते हैं। देख मुझे, मैं तो जितने लोकपाल हैं उन लोकपतियों से किसी से भोजन बनवाता हूँ, किसी से जल भरवाता हूँ, किसी से बुहारी करवाता हूँ, किसी से पाठ कराता हूँ। देख बता, मेरे जैसा सूर कवन रावण सरस, रावण के समान सूरवीर कौन है? और तेरा स्वामी इतनी प्रभुता रखता है तो बार बार दूत भेजने में क्या उसको लज्जा नहीं आती? रावण ने एक बात और कही अंगद से इसी प्रसंग में, कि जब मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जरत बिलोकूं जब ही कपाला, तो मैं तो अपने मस्तक से हवन करता था, मस्तक काटता, भगवान शिव को हवन करता। तो मैंने देखा मेरे मस्तक पर लिखा था कि मेरी मृत्यु विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन वध बाँची। उस पर लिखा था मनुष्य के हाथ से रावण तेरी मृत्यु होगी। जब मैं मस्तक काट काट कर हवन करता था, मैंने एक मस्तक पर हवन करते समय देखा, जब काट के उसको हवन कुंड में डाला, कि मनुष्य के हाथ से मेरा वध होगा। मैं तो हंस गया। क्यों? ये तो ब्रह्मा की वाणी बिल्कुल झूठी है। मनुष्य तो सहज ही हमारे भोजन है। और फिर ऐसी कोई बात हो भी तो भी मेरे अंदर कोई त्रास नहीं है। वो तो जो विधाता ने लिख दिया ना, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे, जैसे कहते हैं ना बुजुर्गों को, कुछ लोग कहते हैं अरे बुढ़ापा आ गया, सेठिया गए, ऐसे। वो कहता है जरठ, जरठ मति भोरे, उसका बुढ़ापा आ गया है ना। सृष्टि के आदि में तो आता है वो ब्रह्मा, उसने उस पागलपन में आके ऐसा लिख दिया है। और ऐसे बलशाली रावण के सामने तू इतना इतना गुणगान करता है अपने स्वामी का। अंगद को बड़ा क्रोध आया। अंगद जी ने कहा, कह अंगद सलज्ज जगमाही, रावण तो ही समान को नाही। रावण देखो, पूरा दरबार लगा है, जहाँ देवता थर थर कांप रहे हैं, वहाँ अंगद जी कहते हैं रावण कुछ भी कह, तेरे समान निर्लज्ज मैंने आज तक जगत में नहीं देखा सुना। तू इतना निर्लज्ज है। क्योंकि अगर तू लाजवंत होता तो अपने ही मुख से अपना गुणगान दिन रात नहीं कहता। कैलाश को उठा लिया है और सिर काट काट के बार बार हवन किए, अपने इस चरित्र को बिताते बार 20 तय कहीं, कम से कम 20 बार तो तू मुझे ही सुना चुका है।
तो ये बता, तेरी भुजाओं में जो इतना बल था, इन भुजाओं के बल को तूने कहाँ छिपा रखा था जब तेरा पाला पड़ा था सहस्रबाहु से, पाताल में राजा बलि से और मेरे पिता वानर राज बाली से? इतना तुझे बल था तो इस बल को कहाँ छिपा के रखा था उस समय? और सुन रावण, सिर काट, जैसे रावण ने कहा ना कि समुद्र बांध लेने से कोई वीर नहीं होता, बहुत से पशु पक्षी उड़ते उड़ते आ जाते हैं उस पार से इस पार। तो अब अंगद जी ने भी कहा, सुन रावण, सिर काटने से कोई सूरवीर नहीं होता। इंद्रजाल की विद्या करते हैं बड़े बड़े, सारा शरीर काट डालते हैं, तब भी वो कोई सूरवीर थोड़े ही कहलाते हैं। ते नहीं सूर कहा वहीं समुझ देख मत मंद। इंद्रजाल विद्या जो जानते हैं पूरा शरीर ही काट देते हैं, फिर जोड़ भी लेते हैं, सूरवीर तो नहीं कहलाते। इसलिए रावण सुन, ज्यादा बात न बढ़ा, मेरी वाणी को सुन, अभिमान को छोड़। अब रावण जी ने थोड़ी विनम्रता से कहा, दसमुख मैं न बसीठी आया हूँ, मैं कोई दूत नहीं आया हूँ। हे दसमुख, मेरे रघुनाथ जी ने ये सोचकर मुझे भेजा है, बार बार अस कहीं कृपाला, नहीं गजार बधि जसु बधे श्रकाला। अब सिंह मेढक को मारे, सियार को हाथी मारे, तो उसमें कोई यश उसको थोड़ी मिलता है। इसलिए मैं अपने स्वामी के वचन का भीतर विचार करता हूँ। तेरी कठोर वाणी को भी मैंने सहा है, सहे हूँ कठोर वचन सठ तेरे। रावण को मूर्ख, अधम, निर्लज्ज, पापी, दुष्ट, राक्षस ऐसे ऐसे बोलते हैं अंगद जी। और नहीं तो रावण अगर मुझे अपने स्वामी के वचन का विचार न होता तो नहीं तो करी मुख भंजन तोरा, ले जाता हूँ सीत ही बरजोरा। मैं तो अभी तेरा मुंह तोड़ देता जिस मुंह से तू इतनी बात कर रहा है। देखो अंगद जी इतनी भारी सभा में ऐसी बात कह रहे हैं, क्या बल होगा अंगद जी का। सब थर थर कांप रहे थे वहां जब अंगद जी ने कहा कि मैं तो तेरा मुंह तोड़कर अभी यहीं पे श्री सीता जी को मैं जबरदस्ती लेकर चला जाता। और तेरा बल, जो तू अपने बल को गाता है, अपनी भुजाओं के बल को, तो जाने उतव बल अधम सुरारी। हे देवताओं के शत्रु, उनको त्रास देने वाला रावण, तू बड़ा अधम है। तेरा बल तो मैं उसी समय जान गया जब मैंने ये सुना कि सूने हरि आने ऊपर नारी। एकांत में किसी की स्त्री का, पर स्त्री का तू हरण कर लाया, वो बल कहाँ छिपा कर रखा था। अरे अधम, अरे अभिमानी, तेरे बड़ा, तुझसे बड़ा निर्लज्ज तो कोई मुझे दिखता नहीं है। और देख राक्षस, तू तो राक्षसों का राजा है, तुझे बड़ा गर्व है, पर मैं रघुपति सेवक कर दूता, मैं भी प्रभु श्री राम का दूत हूं और अपने स्वामी के अपमान से न डरता। मानो आज्ञा तो नहीं है, आज्ञा तो केवल बात करने की है। इसलिए ऐसा अंगद जी ने कहा। तो तेरे स्वामी के अवज्ञा से न डरता तो तेरे देखते देखते ऐसा खिलवाड़ करता कि अभी तुझे यहीं पटकता। तो ही पटक महिषे न हति, चौपट करे तब गांव, तब जुबतिन समेत सठ जनक सुतही ले जाऊं। क्या करूं, मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं है, उनकी अवज्ञा न हो जाए, नहीं तो अभी तुझे यहाँ पटकता पृथ्वी पर। तेरी ये जो सारी सेना है राक्षसों की अभी चौपट कर देता, नष्ट भ्रष्ट। और तेरा गांव भी, तेरे नगर को भी बचा कुचा जो है इसको भी खाक कर देता। और तेरी ये जितनी स्त्रियां हैं ना यहाँ लंका में, इन सब के साथ बड़ा व्यंग कड़ा किया, बड़ा कड़ा व्यंग किया। ये खाने को कहते थे, बानर भालू को कहते, सब स्त्रियों को उठा के श्री जानकी माता के साथ अभी ले जाता। पर क्या करूं रावण, मुझे स्वामी की अवज्ञा का, अपमान का डर है। जितनी आज्ञा है मैं उतना ही कार्य कर सकता हूं, और अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो इसमें मेरी कोई बहुत बड़प्पन वाली बात नहीं होगी। क्योंकि सुन रावण, ये जो 14 प्रकार के मनुष्य होते हैं ना, ये जीते जी मरे हुए होते हैं। फिर मरे को मारने में मुझे क्या यश मिलेगा। तो 14 प्रकार के नाम क्या लिए अंगद जी ने सभा में। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं, जो मनुष्य, ऐसे मनुष्य जिनमें 14 में कोई गुण हो, वो जीते जी ही मरे के समान होते हैं। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी।
मार तो देता तुझे, पर मार के भी मुझे यश नहीं मिलेगा। मेरी दृष्टि में तू पहले ही मरा मराया है। कौल उसको कहते हैं जो मांस का भक्षण करते हैं, मदिरा का भक्षण करते हैं। अंगद जी कहते हैं धर्म के अनुसार ऐसे मनुष्य जीते जी मरे हुए हैं। काम बस, जिसकी छाती में काम सुलग रहा है वो भी मरा हुआ ही है। उसकी बात ना बने तो दिन में 17 बार मरने को तैयार रहता है। जो कंजूस है, धन बहुत है पर बड़ा कंजूस है, वो भी जीते जी मरे के समान है। विमूढ़ा जो मूर्ख है, जिसको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं, और जो बड़ा दरिद्र है, भारी दरिद्रता सहने से अच्छा समझ लो वो मरा ही हुआ है। और जिसको कलंक लगा है संसार में, अजसी कलंकित व्यक्ति भी जीते जी मरे के समान होता है। और जो बड़ा बूढ़ा हो गया, जो अपनी सेवा कर्म करने लायक ना हो, अत्यंत अति बूढ़ा, उसको भी जीते जी मरा ही समझो। और जो सदा ही रोग के वश है, वो भी मरा ही मराया है। और जो निरंतर बात बात पे क्रोध करता है, वो भी जीते जी मरे के समान है। और जो भगवान से विमुख है, वो भी मरे के समान है। जो वेदों का और महापुरुषों का, संतों का विरोधी है, वो भी मरे के समान है। जो शरीर का ही पोषक करता है, बढ़िया बढ़िया खिला के, बढ़िया बढ़िया पहना के, बढ़िया बढ़िया सो के, वो भी जीते जी मरे के समान है। और निंदक अगखानी, और जो दूसरों की निंदा करे, एक व्यक्ति को पता चल जाए कि इसको उसकी निंदा बढ़िया लगती है, 40 आदमी आ जाएंगे उसकी निंदा सुनाने, सबका अच्छा समय कटता है। फिर गंगा जी ने कहा जीते जी ये 14 प्राणी मरे के समान है, तो तू भी तो इन्हीं में से है। मानो तुझे मैं पटक के मार डालूं, सबको लेकर चला जाऊं, सब चौपट करके भ्रष्ट कर दूं, तू तो भी तुझे मारने में मुझे कोई यश तो मिलेगा नहीं, तू मरा मराया है। यही विचार करके हे दुष्ट, मैं तेरा वध नहीं करता हूं। अब जनिरिस उपजावसी मोही, अब मुझे और क्रोध मत दिला। अब तो ये बात सुनते ही कि रावण को जीते जी मरा जैसा कहता है, अब तो अपने दांतों से अपने होठों को कचरने लगा रावण, हाथ मींजने लगा क्रोध में, उसका शरीर क्रोध से कांपने लगा। और बड़े क्रोध से उस राक्षस राज रावण ने भरे दरबार में कहा, अरे अधम, अरे तुक्ष वानर, अब तू मरना ही चाहता है, छोटा सा मुंह लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। बात क्या करता है, तू तो बकवास करता है, तू तो जड़ जंतु है। तुझे क्या पता बड़ों की सभा में, विद्वानों की सभा में कैसे बात की जाती है। और उस राम तपस्वी का, उस वनवासी का तू बल बताता है, जिसके पास न बल है, न कोई प्रताप है, न कोई बुद्धि है, न जिसमें कोई तेज है। अगुन अमान जानत ही दीन पिता वनवास, सो दुख अर्जुबती बिरह पुण्य निस दिन मम त्रास। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाए निशाचर दिवस निस मूण समझ तज टेक। रावण ने अपनी दुष्टता की सीमा पार की। अभी देखो अंगद जी ने कहा था कि अब जन रिस उपजावसी मोही, अब मुझे क्रोध नहीं दिलाना, भूल कर भी क्रोध नहीं दिलाना। तो रावण कहता है तू जिसका बल बुद्धि प्रताप तेज कहता है, कुछ नहीं है उसमें राज करने का कोई गुण नहीं था, तो उसके पिता ने उसको राजा नहीं बनाया। वंश और मर्यादा की वो रक्षा नहीं करने लायक था, तो उसको वन में भेज दिया। ऊपर से उसको अपनी स्त्री का विरह हो गया, और दिन रात मेरे भय से उसकी छाती धधकती है। जिनका बल तू गाता है, ऐसे मनुष्य बहुत हैं, और राक्षस दिन रात खा के मस्त पड़े रहते हैं। इसलिए कहता हूं अंगद, अपनी फालतू बात की जो रट लगा रखा है उसको छोड़। उस दुष्ट ने ऐसा भारी अपमान प्रभु का किया, और जब तही कीन राम कह निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। गोस्वामी जी ने अब अंगद जी को कपिंदा कहा, कपिंद्र, क्योंकि देखो सिद्धांत है, माता सती ने भी कहा था दक्ष के यज्ञ में। यहां अंगद जी भी कहते हैं, हरि हर निंदा सुनई जो काना, होय पाप गौघात समाना।
जो भगवान शिव की निंदा सुनता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। इतना सुनते ही जब रावण ने प्रभु की निंदा की, ओ कटकटाए अंगद बड़ा भीषण, काफी कुंजर, मानो बानरों में भी दिग्गज, बड़ा भारी विशाल काय, और दोनों हाथ उठा के क्रोध में आकर दोनों हाथ उन्होंने पृथ्वी पर पटक दिए। दुभुज दंड तमक मही मारी, और जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श अंगद जी के हाथों को हुआ, डोलत धरन सभासद खसे भजे भा चले भाज भय मारुत ग्रसे। भूकंप आ गया, कोई अपने आसन पर स्थिर नहीं रहा, सारे सभासद जितने बैठे थे ऐसा भूकंप आया, सब गिर पड़े। और गिर पड़े तो जैसे वायु का प्रकोप बढ़ जाए तो पागलपन हो जाता है, उस पागलपन में डर के मारे ये सब भाग निकले द्वार से। अब ये सबको मानो सबको लगा अब तो ये रावण को मार डालेगा, कि मार ही दिया इस भूकंप में। किसी ने कुछ देखा नहीं, भयभीत होके सब भागे। रावण भी गिर गया था अपने आसन से, पर गिरते गिरते अपने को संभाला, गिरत संहारी उठा 10 कंधर। बाकी अपने उस सभा में कोई भी अपने आसन पे स्थिर नहीं रहा। अंगद जी ने अभी पैर नहीं जमाया है, प्रभु की निंदा जब इसने की, क्रोध में आके दोनों हाथ पृथ्वी पे दे मारे। रावण के सब मुकुट पृथ्वी पर गिर गए। गिरते गिरते किसी तरह बचा और झटपट अपने मुकुटों को, उसके एक खोपड़ी तो थी नहीं, एक सिर तो था नहीं, 10 सिर था, 10 मुकुट नीचे गिर गए। उन मुकुटों को उठा के जल्दी जल्दी वो अपने सिरों पर सजाने लगा। लेकिन अंगद जी तो बानर जाति के हैं, झपटने में लूटने में बहुत चंचलता होती है, बड़ी इनकी वेग, बड़ा गति होता है। कछु अंगद प्रभु पास पवारे, 4 मुकुट तो अंगद जी ने झपट लिए। जब तक रावण उठाता 10 मुकुट लगाता, 6 तो वो लगाया धीरे धीरे, पर 4 मुकुट उसके अंगद जी ने झपट लिए और उठाकर वहीं से फेंका, मानो सारी सभा को। अब सभा में कोई बैठा ही नहीं था, केवल रावण था, इंद्रजित भी नहीं था, कोई नहीं था, सब भय से बाहर भाग गए। सबको लगा मर गया रावण। वो जो भूकंप आया सबको लगा रावण मर गया, इसने राम की निंदा की, मर गया रावण, मार डाला इस बानर ने रावण को। तो 4 मुकुट झपट कर बानरें उठाकर अंगद जी ने फेंके। कहाँ फेंके? फेंक के मानो रावण को भी बल दिखाया, देख मेरा बल। क्योंकि सुबेल पर्वत और लंका का जो शिखर था, इसके बीच में गहरी समंदर की खाइयां थी, दूरी भी थी बहुत। और ऐसा अंगद जी ने फेंका कि सीधे प्रभु श्री राम के चरणों के तरफ आ रहे थे वो 4 मुकुट। 6 मुकुट तो उसने सजाए, पर 4 मुकुट, 4 मस्तक पर रावण के मुकुट नहीं था। जब बानर सेना ने देखा कि ये दिन के समय ये कौन सा उल्कापात हो रहा है, क्या हो गया ब्रह्मा जी को, कहीं रावण ने 4 वज्र तो नहीं चला दिए हमारी सेना पर कोई संकल्प करके। कि रावण करे कोप चलाए, कुलिस 4 आवत अति धाये। प्रभु श्री राम ने देखा कि बानर भालू सब एकदम भयभीत हो गए हैं। प्रभु हंस गए, हंस के कहे देखो तुम लोग डरो मत, न तो ये कोई ब्रह्मा जी का उल्कापात है और न रावण का चलाया हुआ ये कोई वज्र है, न तो राहु आ रहा है इतनी तेजी में, न केतु आ रहा है। फिर एक किरीट 10 कंधर केरे, बानर भालू घेर लेते हैं प्रभु को। प्रभु ये क्या है, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो, प्रभु बचाओ, क्या है ये। फिर प्रभु ने कहा ये रावण के एक किरीट 10 कंधर केरे, और रावण के ये सब मुकुट हैं। और क्यों आ रहे हैं? आवत बाली तनय के प्रेरे, मानो कभी बाली ने रावण के ऊपर पराभव किया था, रावण को अपना बल दिखाया था। आज सभा में लगता है बाली पुत्र अंगद ने भी रावण को अपना बल दिखाया है। और प्रभु तो ऐसे बानरों के सामने दिखा रहे, न जाने कैसे अंगद को ये मुकुट मिल गए। रावण का तो इतना बल पराक्रम कौन नहीं जानता है। प्रभु कहते आवत बाली तनय के प्रेरे, ये अंगद जी ने फेंका है दरबार से, ये 4 मुकुट आ रहे हैं। तो उछल के जब प्रभु श्री राम की तरफ वो आ रहे थे मुकुट, उछल के बीच में ही हनुमान जी ने लपक लिया उन 4 मुकुट को। 4 मुकुट आके प्रभु के पास रख दिए। अब तो जितने बानर भालू थे उन मुकुटों को घेर लिए। क्यों? एक एक मुकुट से ऐसा लगता था सैकड़ों सूर्य का प्रकाश प्रकट हो रहा है। ऐसे
ऐसे रावण के मुकुट थे जी, सैकड़ों सूर्य का प्रकाश। बानर भालू तो तमाशा देखने बैठ गए प्रभु को घेर के। प्रभु ये कैसे मुकुट हैं? जिसका एक मुकुट वो 10 मुकुट ऐसे पहनता है। वो रावण कैसा होगा? उसका आकार कैसा होगा? हे स्वामी, उसका बल कैसा होगा? मानो एक बार तो छाती बानर भालुओं की केवल रावण का मुकुट देख के हिलने लगी। और उधर क्या हुआ? रावण को बहुत क्रोध हुआ, क्योंकि लज्जित भी हुआ ना थोड़ा। लज्जित तो इसलिए हुआ कि सारे भूकंप तो आया, सारे राक्षस डर के मारे भाग गए, जैसे वात चढ़ गया हो सबको। तो सबने देखा कि नहीं भाई, धरती रुक गई है। झांक के देखा राक्षसों ने, किसी ने बताया नहीं रावण बैठा है, जिंदा है, जिंदा है। अरे चलो चलो चलो, नहीं तो मार डालेगा हम लोग को। हम सब भाग आए उसको छोड़ के। सब राक्षस बीते से आके सभा में बैठ गए फिर से। और रावण को इस दृश्य को देख के इतना क्रोध आया, सब सन कहत रिसाए। अब तो इतना क्रोध आ गया रावण को, एक तो लज्जित भी हुआ, 4 मुकुट चले गए। ऐसा इसने हाथ पटका कि भूकंप आ गया लंका में। अब क्रोध इतना आया रावण को, मानो रावण ने युद्ध का बाजा बजा दिया। धरहु कपि धरि मारहु सुनि अंगद मुस्काए। रावण कहता है मानो अब वो जो आए हैं तपस्वी, उनकी आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं कर रही है, अब हम आक्रमण करेंगे। उसने अपनी सेना बुलाई, आज्ञा दे दी, धरहु कपि धरि मारहु, जहां बानर भालू मिले उनको पकड़ लो, मार डालो। कहता है ए विधि बेग सुपट सब धावऊ, खाऊ भालू कपि जह जह पावऊ। राक्षस राज है ना, ये तो आज्ञा दे रहा है। राजा जब कुछ बोलता है तो वो तो आज्ञा है, और उसका तो आदेश का पालन होता है, तत्क्षण पालन होता है। सारे भट्ट, सुभट्ट, अति भट्ट, महाभट्ट सबको बुला लिया और कहता है सब दौड़ कर आओ मेरे पास, जितने बानर भालू मिले सबको खा जाओ, मरकट हीन करहु मही जाई। जैसे प्रभु श्री राम ने कहा था ना, निश्चर हीन करहु मही, मैं पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। रावण बिल्कुल वैसे ही कहता है, मरकट हीन करहु मही जाई। पृथ्वी पे एक भी बानर जिंदा नहीं बचना चाहिए आज। और जियत धरहु तापस दो भाई। अंगद जी सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ये बकवास करने लगा। इसने आज्ञा ही दे दी युद्ध की। उस बकवास में इसने आज्ञा दे दी कि युद्ध आरंभ हो। कहता है पृथ्वी पे एक भी बानर ना बचे, और वो जो दोनों तपस्वी भाई हैं उनको जीते जी पकड़ लाओ, मेरे पास बांध लाओ। इतना सुन के जब अंगद ने देखा कि आदेश हो गया, ये तो युद्ध आरंभ हो गया एक तरह से, इसने तो राज्यादेश दे दिया सबको, बड़े क्रोध में आए अंगद जी और कहा रावण से, गाल बजावत तो ही न लाजा। गाल बजाता है, बड़ी बड़ी डींग मारता है, तुझे लज्जा नहीं आती? क्योंकि उसने कहा ना कि जियत धरहु तापस तो भाई, जीते जी उनको पकड़ लाओ। इस बात पर अंगद जी को बड़ा क्रोध आया। कहते डींग मारता है, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपना, अरे निर्लज्ज, अरे कुलघाती रावण, तू अपना गला काट के खुद मर क्यों नहीं जाता? मर उगर काटी निलज कुलघाती। मेरा बल देख के तेरी छाती नहीं फटती है? मानो अंगद जी कहते पृथ्वी का मैंने अपने हाथ से केवल स्पर्श किया, इतना भारी भूकंप आया, तेरी छाती नहीं फटती है? एक बानर में कितना बल है। तेरे सब सभासद उठ के भाग खड़े हुए भय के मारे। सबने सोचा रावण मर गया, वो तो जिंदा देखा इसलिए लौट आए भीतर तेरे आदर में। तो इस बल को देखकर तेरी छाती नहीं फटती है? मानो अंगद जी ने कुछ किया थोड़ा ही था, केवल पृथ्वी को छू लिया था अपने हाथ से, तब ये हालत हुई थी। अरे निर्लज्ज, अरे कुलघाती, अपने कुल का खुद नाश करने वाला है तू बड़ा अधम अभिमानी है। तुझे दिखता नहीं कि तेरे 10 मस्तक पे 4 मस्तक पर मुकुट नहीं है? तुझे जरा भी लज्जा नहीं आती? तू किसी भी चीज से नहीं चढ़ता? तो अपना गला काट के मर क्यों नहीं जाता? अरे रेत्रिय चोर कुमार गामी, ऐसा कटु बोलना शुरू किया अंगद जी ने भी। तू तो स्त्री चोर है, तू कुमार्गी, अधर्मी, अनाचारी है, पापों का तो तू शरीर है, पाप का भंडार, मंदमती है, तू बड़ा कामी है। जैसे किसी को सन्नपात हो जाए तो उसकी मृत्यु होने वाली होती है, वात पित्त कफ सब एक साथ उठ खड़े हों अपने स्थान से, तो सन्नपात हो जाता है। वो जीव बकवास करने लगता है, वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है, उसी में सीताराम हो जाता है उसका। अंगद जी ने सारी सभा में अपमान करते हुए रावण को कहा, सन्नपात जलपसि दुर्भाषा, भय भय से काल बसन
खल मनुजादा, तू ऐसा बकता है, बिल्कुल पता पड़ता है तू काल के वश हो चुका है। जैसे किसी को सन्नपात हो जाए तो मरता ही मरता है, तू भी कालवश हो चुका है। मनुजादा, मनुजाद कहते हैं। मनुजादा क्यों कहते हैं राक्षसों को? ये मनुष्य का मांस खाते हैं। और मनुजात कह दें तो मनुष्य होता है उसका अर्थ, मनुजाद कह दिया तो राक्षस होता है उसका अर्थ। अंगद जी कहते हैं ये जो तू बकवास कर रहा है ना, मानो उसने आक्रमण का आदेश तो दे ही दिया, वो सारी सेना दौड़ने लगी राक्षसों की लंका में। अंगद जी कहते हैं या को फल पावहगो आगे, इसका फल तुझे आगे जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? पूरी सभा में कह रहे अंगद जी, बानर भालू चपेटने लागे। जब बानरों भालुओं के थप्पड़ तुझे लगेंगे ना, तमाचे, तब तुझे समझ आएगा कि तू क्या बकवास कर रहा है। राम मनुज बोलत असबानी, गिरव न तव रसना अभिमानी। तू राम जी को मनुष्य कहता है, तेरी ये जिह्वा गिर नहीं जाती ऐसा बोलने में? हाँ गिरेगी। अंगद जी कहते हैं गिरेगी, गिरी है ही रसना संशय नहीं, कोई शंका नहीं है। तेरी सब जिव्या जो 10 मुख में 10 जिव्या है ना, ये गिरेगी, युद्ध की भूमि में गिरेगी। जब तेरे ये 10 मस्तक सिर कट के गिरेंगे ना रणभूमि में, तो ये जिव्या भी गिरेगी, जिस जिव्या से तूने कहा कि वो तपस्वी मनुष्य है। अरे मूर्ख रावण, ये बता, सोनर क्यों 10 कंध, बाली बधेव जही एक सर, 20 लोचन अंध, धिग तब जन्म कुजाति जड़। जैसे जैसे अंगद जी को उसने बोला था ना, जड़ जंतु कुजाति, उस सब अंगद जी ने उसको बोला। तेरे जीवन को धिक्कार है, तेरे पास 20 हाथ हैं, 20 आंख हैं, फिर भी तू अंधा है। तू राम को मनुष्य कहता है। अरे मूर्ख, अरे जड़, ये बता, जिसने बाली जैसे बानर को, मानो बाली के आगे तो रावण की क्या चली, 6 महीने का आंख में दबा था। बाली जैसे बानर को जिन्होंने एक बाण से गिरा दिया, मूर्ख रावण, जरा बता क्या वो मनुष्य हो सकता है? तेरी 20 आंखें हैं पर तू अंधा है, धिक्कार है तेरे जीवन को। पर क्या करूं, प्रभु श्री राम के जो बाण है ना, तेरे खून के प्यासे हैं, इसीलिए तुझे छोड़ता हूं। कटु जलपक निश्चर अधम, तू बड़ा अधम है, तू बड़ी बकवास करता है मेरे प्रभु के बाणों का। देखो बात ये भी तो है ना कि रावण का इतना नाम है, उस रावण, अगर अंगद जी अभी मार डाले तो उस रावण का बल पराक्रम तो दुनिया देखी नहीं ना। तो युद्ध होगा तो रावण का बल पराक्रम दुनिया देखेगी, और फिर मेरे स्वामी जब इसको मारेंगे तो मेरे स्वामी का यश होगा, 3 लोक में बाजा बजेंगे, 14 भुवन में गान होगा, नृत्य होगा। तो इसको मारना ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं, इसलिए मैं तुझे छोड़ता हूं, तुझे मारता नहीं हूं। मेरे स्वामी को तुझे मार के यश होगा। वैसे रावण, मैं सच कहता हूं, मैं तब दसन तोरे बे लायक, मैं तो तुम्हारे 10 मुख में जो दांत दिख रहे हैं ना, इनको अभी तोड़ने के लायक मैं बहुत हूं। अभी तोड़ डालूं तुम्हारा मुंह में, अभी जिस मुंह से तू बकवास करता है, इसको अभी तोड़ डालूं। पर क्या करूं, हाय हाय, आयस मोह न दीन रघुनायक। मेरे स्वामी ने, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी, तेरा हित हो, उनका कार्य हो, बस इतना ही बताया है, इतना ही करने को कहा है। यही तुझे तब से समझा रहा हूं, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे 10 मुख के 10 ये जो दांत हैं ना तेरे, ये सब तोड़ डालता। रावण सुन, इतना क्रोध होता है तेरे ऊपर मुझे इस समय कि अतिरिस होते 10 मुख तोड़ों, कि तुम्हारा 10 मुंह तो अभी तोड़ ही डालूं, और तेरी ये जो लंका है, इस लंका को उठा के समुद्र में मैं डुबा दूं। और लंका तो गूलर के फल की तरह है ना, गूलर के पेड़ में बहुत गूलर के फल लगते हैं, हम लोगों ने देखा होगा, बहुत फल लगते हैं गुच्छे गुच्छे में। अंगद जी कहते हैं तेरी ये जो लंका है ना, ये गूलर के फल के समान है, और गूलर के फल में इतने बीज होते हैं भीतर, कीड़े, जीव जंतु जीव इतने होते हैं। अब मान लो एक गुच्छे में 10 भी फल हों, मान लो बहुत होते हैं। अरे उसकी डाल पर फल लगे रहते हैं, पत्तों में से नहीं आते, फूल से। डाल, गूलर के पेड़ की डालें भी फलों से भरी रहती हैं, चिपके रहते हैं गुच्छे गुच्छे में गूलर के फल। अंगद जी कहते हैं गूलर के फल की तरह तेरी लंका है, और जैसे गूलर के भीतर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, वैसे ही सब राक्षस फल के अंदर भरे हुए हो।
और मैं तो हूं बानर, तुम सब जानते हो। और मैं बानर फल खातन वारा, बानर को फल खाने में कितनी देर लगती है। पर क्या कहूं रावण, आय सुदीन न राम उदारा। मेरे उदार स्वामी प्रभु श्री राम ने मुझे आज्ञा नहीं दी, नहीं तो गूलर के फल की तरह ये अंगद बानर तेरी लंका को अभी खा जाता। तो जब इस युक्ति को, इस तरह की बात को रावण सुना, कहता है अंगद जी से, पहले तो मुस्कुराता है क्योंकि अपने राक्षसों को बल भी देना है। मुस्कुराकर कहता है, मूढ़ सिखी कहाँ बहुत झुठाई। अरे मूर्ख, ये बता, इतना झूठ बोलना, बकवास करना तूने कहाँ सीखा, कब सीखा। बाली न कबहूँ गाल असमारा। बाली तो ऐसी बातें कभी नहीं करता था जो तू बकवास करता है। हाँ मैं समझ गया, मिली तपस्वी ने तय भय से लवारा। तू उन तपस्वियों के साथ रह रहे के इतना झूठा हो गया, इतना बकवास करने वाला बन गया उन तपस्वियों के बीच में। फिर क्रोध आया अंगद जी को। अंगद जी ने कहा, तू सच कहता है, मैं झूठा हूं। हे 20 भुजाओं वाले रावण, मेरी बात सुन, तू सच कहता है मैं झूठा हूं। अरे झूठा तो मैं तब होऊंगा ना, जो न उपारी हूं तब 10 जीहा। युद्ध में तेरी इस 10 जवानों को अगर मैंने उखाड़ नहीं लिया तो मैं सच में झूठा ही रहूंगा। पर क्या करूं, आज आज्ञा नहीं है, नहीं तो तेरी ये 10 जवान खींच के यहीं रख देता मैं। मानो ये भी कह दिया, युद्ध के भूमि में तेरी 10 जवान खींच लूंगा मैं। पर उसको इतना क्रोध आया अंगद जी को। अब प्रभु श्री राम का प्रताप स्मरण किया अंगद ने। प्रभु का प्रताप बड़ा भारी, अभी तक तो पृथ्वी का स्पर्श किया था तो ऐसा भूकंप आया था। अब प्रभु के प्रताप का हृदय में स्मरण किया। सभा मांझ पन कर पदरोपा। पूरी सभा में प्रण करके अपना पैर जमा दिया अंगद जी ने। और कहते हैं, जो मम चरण सकहि सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सबट सब कह 10 सीसा, पद गहि धरनि पछारहु कीसा। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जह तह भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरहि बैठहि सिरनाई। पुनि उठ झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोग जी में उर्गारी, मोह बिटप नहीं सके उपारी। मोह बिटप नहीं सके उपारी। गोस्वामी जी कहते हैं, जिन प्रभु श्री राम के प्रताप का स्मरण करके अंगद जी ने रावण की सभा में पैर जमा दिया, सभा मांझ सबके बीच में प्रण करके, पन करी पद रोपा, अपने पैर को जमा दिया। प्रण करके, तो प्रण क्या किया, पैर तो जमाया। सभा में प्रण क्या किया, प्रतिज्ञा क्या कर ली पैर जमाते ही। घोषणा करते हैं, अभी तो रावण ने घोषणा की थी, युद्ध आरंभ हो गया युद्ध एक तरह से, पर बीच में खाई है ना, अभी तो तैयारी कर करके भागेंगे। आज्ञा तो सबको मिली गई है युद्ध की। रावण ने आक्रमण किया, पहला आक्रमण। तो जब पैर जमाया अंगद जी ने तो प्रतिज्ञा की, और अपनी प्रतिज्ञा सबको सभा में सुना दी। जो मम चरण सकहि सठ टारी। अरे मूर्खों, तुम में से किसी ने भी यदि मेरे पैर को थोड़ा भी हिला दिया भी, उठाना नहीं है चरण, हिलाना है। जो मम चरण सकहि सठ टारी, फिर है राम सीता मैं हारी। किसी ने भी यदि मेरे चरण को पृथ्वी से हिला दिया तो ये समझ लो राम जी को लौटना पड़ेगा और जानकी माता को मैं हार कर जाऊंगा। मानो वो लंका में ही रहेंगे, अब कोई युद्ध नहीं होगा, राम जी लौट जाएंगे। इतनी भारी घोषणा। क्या था अंगद जी का बल। प्रभु की अवज्ञा का डर नहीं होता तो ऐसा महान बलशाली ये बाली पुत्र अंगद, क्या रावण को मार ही न डालते उस सभा में उस दिन जब इसने प्रभु की निंदा की। अंगद जी कहते मेरा चरण हिला दो। किसी भी राक्षस ने यदि मेरा चरण हिला दिया तो राम जी लौट जाएंगे, फिर ही राम।
और सीता मैं हारी, मैं ही हार जाऊंगा उनको। और जब ऐसी बात रावण ने सुनी, खुश हो गया। सुनहु सुभट सब कह दस्सी सा। अपने राक्षसों को जो सभा में बैठे थे, सब बैठे थे, मेघनाथ जैसे करोड़ों बैठे थे। रावण कहता है इसके चरण को पकड़कर इसको पछाड़ के गिरा दो, कौन सी बड़ी बात है हम राक्षसों के लिए। खुश हो गया और सब तैयार भी हो गए। इससे पता चलता है कि युद्ध के नाम से सब डर तो गए थे, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। सब डर गए थे, नहीं तो दूत अपना पैर रखे तो क्या बड़े बड़े राक्षस उठ के चरण उठाएंगे? अरे जो बलशाली पराक्रमी होंगे वो कहेंगे तू अपने चरण को लेके बैठा रहे, यहाँ तो भाई युद्ध का आदेश हो गया है, हम तो युद्ध करेंगे, जो आया है उसको बताएंगे हमारा क्या बल है। और रावण की लंका के भीतर, रावण के सामने, रावण की सभा में अंगद जी ने पैर जमा दिया, घोषणा करके कि राम लौट जाएंगे, युद्ध नहीं होगा, लाओ पैर ला लो। मानो फिर सब चढ़ बैठे, सब उठ गए कि बस अब हमारा नंबर कब लगे, हम कब पैर उखाड़ के फेंके। रावण ने भी आज्ञा दे दी कि इस बानर का पैर उखाड़ो, यहीं पछाड़ के इसको गिराओ, टांग पकड़ के इसकी। इससे पता चलता है सब चाहते थे भैया इसकी ही टांग हिला दो, इसी को यहाँ गिरा दो एक बार, सब मिलके चाहे गिरा दो, कम से कम युद्ध से तो बचेंगे। आखिर तो इसने प्रतिज्ञा कर ली है, बाली पुत्र अंगद है, जवान का पक्का है, कोई दाएं बाएं थोड़ा ही होगा। इन तपस्वियों को लौटना पड़ेगा और मैं श्री जानकी को फिर कभी नहीं दूंगा। फिर ही राम सीता मैं हारी, तो कौन युद्ध की आफत ले, इसकी चरण उठाओ पटक दो, कौन सी बड़ी बात है। खुश हो गए सब, किसके चरण को उठा के पटक देना है, बस हिलाना ही को कहा है, इसको गुस्से में तो वहीं सब पटक दो, युद्ध तो नहीं होगा। डरे हुए थे, इसका मतलब है इनको सबको युद्ध के नाम से ये सब अंदर से भयभीत थे, नहीं तो इतनी तेजी में सब नहीं उठते चरण पकड़ने के लिए। रावण कहता है पद गही धरन पछारहु कीसा। अब तो इंद्रजीत जैसे भी, पहले तो छोटे राक्षस उठे, भट्ट, फिर सुभट्ट, फिर अति भट्ट, महाभट्ट, मेघनाथ जैसे भी उठने लगे। सब जाके प्रयास करते, जैसे जनकपुर में धनुष रखा था, कल भगवान से सीताराम का विवाह उत्सव है, विवाह पंचमी। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, और कल हमारे यहाँ श्री राम वृंदावन में बिहार पंचमी भी है। बिहार पंचमी क्या है? बिहारी जी का प्रागट्य उत्सव है। कल के ही दिन श्री हरिदास जी महाराज ने, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी श्री बांके बिहारी लाल को श्री धाम वृंदावन के निधवन के हृदय में प्रकट किया था। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय। तो वृंदावन की कल की धूम क्या पूछनी है, पूरे साल की बिहारी जी का प्रागट्य उत्सव है बिहार पंचमी। और अवध से लेके मिथिला तक तो विवाह पंचमी है भगवान से सीताराम की। सुंदर सहज राम वैदेही। क्या विवाह, एक ही विवाह हुआ सृष्टि में आज तक। वैसा विवाह न पहले कभी सुना गया, न देखा गया, न कहा गया, कहा भी नहीं गया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो हाँ, यहाँ तो पहले भट्ट उठे, फिर सुभट्ट उठे, महाभट्ट उठे, अति भट्ट उठे, और सब अंगद जी के चरण को पकड़कर हिलाने लगे, हिलाने का प्रयास करने लगे। पर लगता तो ऐसा था कि भूमि न छाड़त कपि चरण। ये अंगद ने पृथ्वी पे अपना पैर नहीं रखा, इस पृथ्वी ने ही अंगद के पैर को मानो आज पकड़ रखा है, पकड़ लिया है। सब हिलाने जाते, किसी से हिलता ही नहीं। मेघनाथ गया, वो भी पसीने से लथपथ हो गया, पैर की एक उंगली भी नहीं हिली। कितने लज्जित हुए होंगे रावण के सभासद में बैठे महापराक्रमी राक्षस। तो क्या किसी में बल नहीं था कि अंगद जी का पैर भी कोई हिला सके?
बात ये है कि अंगद जी ने जो पैर जमाया उस सभा में, समुझ राम प्रताप कर कोपा, भगवान के प्रताप का स्मरण करके बड़ा क्रोध करके चरण चांप दिया बिल्कुल पृथ्वी पर। तो मेघनाद भी पसीने से लथपथ। इंद्रजीत जैसे बड़े बड़े जो बलवान थे, इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जहां तहां भट नाना, बड़े हर्षित होकर उठते थे, बड़े हर्ष में। चलो बस इसको उठा के एक बार पटक दो, यही युद्ध नहीं होगा, ये तपस्वी लौट जाएंगे, जैसे सेतु निर्माण करके चढ़ के आए वैसे ये लौट जाएंगे। ये जो एक आफत सी सब राक्षसों को दिख रही है, राक्षसों को क्या दिख रही है, रावण को भी आफत दिख रही थी। मेघनाद ने जब हनुमान जी को बांधा था अशोक वाटिका में ब्रह्मास्त्र में, रावण भी, वो मेघनाद भी समझ गया था ये बानर साधारण नहीं है। साधारण होता तो क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ता? इतना बलशाली जिसका नाम मेघनाथ है, इंद्रजीत है, क्या उसको ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है एक बानर के ऊपर? मेघनाथ तो तभी समझ गया था ये पवन पुत्र कौन है, इसका बल कैसा है। लंका जला दी रावण के रहते, रावण भी समझ गया था ये पवन पुत्र कैसा है। इसलिए बड़े हर्षित होके उठ रहे हैं, कम से कम युद्ध से तो हम लोग बच जाएं। हर्ष उठे जहां तहां भट नाना। और जब आते हैं तो पैर हिलाने नहीं आते हैं, सीधे सब अंगद जी के पैर पर झपट पड़ते हैं, मानो उठा के पटको इसको, पछाड़ खा के गिराओ इसको, पछाड़ खा लाओ। झपट ही करी बल विपुल उपाई। जनकपुर में धनुष तोड़ने के लिए खूब राजा आते, तरह तरह के उपाय करते, तमक तमक कर चलते, पर धनुष नहीं टूटता। धनुष हिलता भी नहीं, हिला भी नहीं सका कोई। आज अंगद जी के चरण को कोई हिला नहीं सका, एक उंगली को भी। तो सब आते जब चरण, अच्छा मजा भी कितना था। चरण हिलाना है तो जो आता तो झुक के ही आता, अकड़ के आता तो भी उसको झुकना ही पड़ता मौके पर, क्योंकि काम ही झुकने का था। तो झपट ही कर बल विपुल उपाय, तरह तरह से बल का प्रयोग करते हैं और झपट पड़ते हैं चरण पे आके। पर पद न टरही बैठ ही सरनाई। जैसे राजाओं से धनुष नहीं हिलता, मुंह लटका के बैठ जाते, आज सब राक्षस सभा में उठते, भट्ट सुभट अति भट्ट महाभट्ट, बड़े बड़े योद्धा सूरवीर, और फिर जब पैर नहीं हिलता तो मुंह लटका लटका के अपने आसन पर जाकर बैठ जाते। और बैठ के ऐसा नहीं कि बस बैठ के शांत हो गए, नहीं नहीं, वो बार बार उठते। पुनि उठी झपट ही सुर आराती। ये सब देवताओं के शत्रु, देवताओं को त्रास देने वाले, धर्म को, पृथ्वी को, गौ को, ब्राह्मण को, वेद को, सबका द्रोही तो है ये राक्षसों का कुल। और पुनि उठी झपटई, जब थोड़ा सा आराम कर लेते, सांस फूलने लगती, पसीने पसीने हो जाते, चरण नहीं उठते, अपने स्थान पर बैठ जाते। जब थोड़ी सांस सामान्य हो जाती चलते चलते, फिर उठ के आते चरण उठाने के लिए। पर क्या करें, टरई नकीस चरण ए भांति। वो कोई उपाय कर लेते, किसी भी तरह छल बल करके बल का प्रयोग करते, पर वो चरण हिल भी नहीं रहे थे। टरई न पद न टरई, मुंह लटका लटका के बैठते। ठीक वैसे ही कोई कितना भी कामी हो, सती के मन में कोई विकार उत्पन्न कर नहीं सकता। मोह का ऐसा वृक्ष है संसार में, माया मोह का, मैं तेरा का, जो विषयी जीव हैं इसको उखाड़ नहीं सकते, स्वयं इसको नष्ट नहीं कर सकते। बिना महापुरुषों के संग के, बिना गुरु चरणों के आश्रय के, जीवन में बिना कथा सत्संग के, भगवत सन्निधि के बिना, इसमें मेरा ये महामोह का जो संसार रूपी वृक्ष है, इसको कोई उखाड़ थोड़ा ही सकता है। आज अंगद जी के चरण को कोई उखाड़ना तो दूर, हिला तक नहीं पा रहा है। तो ये बार बार उठ के आते, तो अब मेघनाथ के जैसे भी सैकड़ों इकट्ठे होके आते, समूह में आते, जिनका बल मेघनाथ जैसा था रावण में, लंका में मेघनाथ के जैसा बल था, वो एक साथ समूह में उठ उठ के आते। कोटिन मेघनाथ सम सुबह उठे हर्षाए, हर्षित होके एक एक साथ आते, और झपट ही टरे न कपि चरण पुनि बैठ ही शरणाए। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीत न त्याग।
सैकड़ों इकट्ठे होके आके, मेघनाथ जैसे बलवान सैकड़ों एक साथ आते चरण उठाने के लिए। ऐसे ही धनुष उठाते 10,000 राजा एक साथ धनुष उठाने चले गए थे मिथिला में, जनकपुर में, श्री जानकी स्वयंवर के समय। ऐसे ही ये राक्षस एक साथ उठते हैं हर्षित होकर और झपटते हैं एक साथ अंगद जी के चरण पर और फिर मुंह लटका कर बैठ जाते हैं, मानो पृथ्वी ने ही आज अंगद के चरण को पकड़ लिया है। राक्षसों का जो, शत्रुओं का जो दल था ना, जिनके अभिमान का बड़ा बल, बड़ा गर्व हो गया था रावण को, वो सब मुंह लटका के मेघनाथ के साथ बैठे हुए थे। जैसे करोड़ों विघ्न आ जाए जीवन में, संत के मन में, संत का हृदय कभी नीति धर्म का त्याग नहीं करता ना, कभी त्याग नहीं करता। एक बार प्रभु प्रेम हृदय में आ जाता है, बस कोई नीति धर्म का त्याग नहीं करते महापुरुष। आज ठीक वैसे ही पृथ्वी ही मानो अंगद जी के चरण का त्याग नहीं करती है। और कपि बल देखी सकल ही हारे, उन बानर अंगद का बल देख के सब अपने हृदय में भी हार गए। शरीर से तो हार ही गए, मन से भी हार गए। तो अंगद जी ने रावण को ललकारा, रावण तू क्या बैठा है, तू भी अपना जोर लगा कर देख ले। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री अंगद जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। अब रावण उठा, जय हो प्रभु। समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु का नाम कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम 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 राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम।